सर्वेश्वर के स्वरूप सिंहासन पर विराजमान परम आराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके पावन हृदय परम पूजपाद संत साही स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के प्रधान आचार्य परम पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान पूजनीय संतजन, वंदनीय सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, सभी को बार बार नमन और वंदन। और आज भक्ति का प्रसंग, और भक्ति में भक्षण, और भक्षण आज में जो लोग फंसे हैं, कुछ लोग तो नहीं चढ़े थे ऊपर और कुछ लोग चढ़ गए थे। चढ़ गए तो वो उतर नहीं सकते थे, और कैसे फंसे वही जानते। जब परोसना शुरू हुआ, बड़ी बड़ी पत्तल प्लेट मिली, और जब भक्तों की लाइन लगी, घर से बना बनाकर पकवान लोगों ने अपनी श्रद्धा निवेदित करी और पत्तल भरती चली गई। जो समझदार थे वो समझ गए किस किस को छोड़ना है और किस किस को लेना है। लेने वाले लेते रहे और ढेर करते रहे। और अंतिम क्या गति हुई, एक वहाँ कार्यक्रम भी सुना दिया, वो बाद में सुनेंगे। लेकिन भक्ति की बात, किसी ने उस भरी हुई पत्तल को किस दृष्टि से देखा। किसी ने सोचा छोड़ने में भलाई है, किसी ने सोचा समेटने में भलाई है। जिसको जैसा समझ में आया उन्होंने वैसा प्रयोग वहाँ किया। और जो बच गए थे वो भी बड़े भाग्यशाली थे, जो फंस गए थे वे भी बड़े भाग्यशाली थे। और कोई कोई तो सोचता होगा अब खाई सो खाई खाई, आगे राम दुहाई, अब नहीं खाएंगे। जो हो गया सो हो गया। अधिक खाना और कम खाना, भक्ति में गोरख कहें पुता संयम ही तरिए। जिसके जीवन में संयम है वही भक्ति में कामयाब हो सकता है। पूज्यपाद बाबा पहले एक कहानी सुनाते थे। मथुरा में एक भंडारा हुआ, भरपूर सबको खिला दिया, सबको प्रसन्न कर दिया। और जब भोजन पूरा होने वाला था तो एक घोषणा कर दी, सबको 20-20 रुपया एक रसगुल्ला के साथ मिलेगा। लोगों ने सोचा थोड़ी सी जगह है और रख लेते हैं, कोई 2 रखा, कोई 4 रखा। फिर पूर्ण हो गया तो फिर घोषणा की गई कि 100 रुपया एक रसगुल्ला पर मिलेगा। लेने वालों ने फिर 2-1 और ले लिया। होते होते ऐसी परिस्थिति फंस गई कि 500 में भी एक रसगुल्ला खाने के लिए कोई तैयार नहीं था। एक इतना खा लिए, लौट कर लोग उनको उठाकर घर पर ले आए। अब तो हिलते जुलते नहीं थे। पत्नी ने कहा कि आपको जब पता ही था तो इतना क्यों खा लिए, आपको नहीं खाना, चलिए आप जब वैद्य और डॉक्टर के पास चलिए। डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि लो ये टैबलेट खा लेना और थोड़ी देर में हजमा ठीक हो जाएगा। पत्नी ने वो गोली और गिलास पानी लेकर पति के सामने प्रस्तुत किया कि बस एक टैबलेट खा लीजिए और हाजमा ठीक हो जाएगा। और जैसे ही देखी गोली तो पति झुंझलाकर बोला, अरे मूर्ख, तुमको ये एक गोली की जगह होती तो मैं एक रसगुल्ला नहीं खा लेता, कम से कम 500 और मिलते। तो बड़ी सावधानी की काम है, सदगुरु महाराज ने भी संकेत किया है। खान पान को प्रथम संवारो। यदि खान पान ठीक नहीं हुआ
तो क्या हालत होगी आज लोग समझ गए होंगे। तो जिनके अंदर जैसी समझ थी उन्होंने वैसा प्रयोग किया। भगवान राम जब धनुष यज्ञ में पहुंचे तो लोगों ने तरह तरह की दृष्टि से उसको देखा। किसी ने योगिन तत्व रूप में भाषा, जो योगी लोग थे वो तत्व रूप में देखते थे, कोई काल रूप में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। तो किसी ने इस भोजन में ऐसे प्रकार से सावधानी बरती, अन्न ब्रह्म है, इसको नष्ट नहीं करना है। और किसी किसी ने सोचा कि पता होती तो उठाकर रख लेते, बाद में काम आता। किसी ने ये भी सोचा होगा कि इसको पहले ही उठा लेते तो कम से कम गाय और बकरी की सेवा में चला जाता। लेकिन जो भी हुआ, जिसने भी सोचा समझा, भक्तों की श्रद्धा थी और इस प्रकार का प्रयोग हुआ। पुराने समय भी ऐसा होता होगा। पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज एक बार पटना जा रहे थे मनियारपुर से, और संयोग से हम भी उनके साथ में थे। और भक्तों की मंडली, जिसमें मंडली में स्वामी अनुभवानंद जी महाराज और सभी शिष्य, और बाबा के मन में हो गया कि जो बिहुपुर के पास आश्रम पड़ता है, कौन आश्रम बोलते हैं, नारायणपुर, बस वहाँ जो है ओमानंद जी महाराज फोन कर दिए, भक्तों को फोन कर दिया गया। सब लोग गरम गरम हंडी जो है बोरा का बड़ा बड़ा सिर पर रखकर उसके ऊपर गरम हंडी, किसी में चावल, किसी में दाल, किसी में सब्जी, कितने प्रकार के व्यंजन वहाँ आकर के, जब तक बाबा पहुँचे वहाँ आकर व्यवस्था। और फिर आश्रम में चौका चूल्हा। अब खाने के लिए हम भी फंस गए वहाँ, और हमारे बगल में यही सब महापुरुष थे, और सब इशारा करते थे कि रख दो और रख दो। और हमारा कुछ ऐसा विचार रहता है कि ये खराब नहीं होना चाहिए, अब तो बेकार हो गया। लेकिन वो छोटा था, लेकिन आज जो फंसे वो ऐसे फंसे कि पहले कभी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला था। तो खाने में यदि संयम होगा तो हम तो समझ गए थे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। लोग देख रहे थे कि बाबा तो पूरी पत्तल खाली कर दिए, तो पहले ही लेकर कितना लेना है और कितना खाना है। तो गोरख कहे पूता संयम ही टरिए, खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। यदि अधिक खा लेंगे तो आप बैठ नहीं सकते हैं। ध्यान की बात नहीं, आपसे सत्संग भी नहीं होगा। और सत्संग सुनने का मतलब यही है कि हम भक्ति के मार्ग में कैसे चलें, इसीलिए ये थोड़ा प्रसंग सुनाया गया। दूसरी बात है, एक विचार भी है उसमें। यदि 4 समय ऐसा ही कार्यक्रम किया जाए और 10-10 लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाए तो सब समय ये बड़ी तरीके से काम हो सकता है। एक साथ की अपेक्षा 4 बार में हो तो सबको सेवा का अवसर भी होगा और अन्न व्यर्थ भी नहीं जाएगा। तो ये यदि तरीका ठीक लगे तो ऐसा प्रयोग करके देखना चाहिए। और आश्रम में भोजन की व्यवस्था अलग से रहे, जो कुछ घटे उसमें से आश्रम से चला करके सबकी श्रद्धा निवेदित हो। और एक नियम बना देना चाहिए, वे ही लोग इसमें भोजन ला कर देंगे जो ध्यान करते हों, सत्संग स्तुति प्रार्थना करते हों, और जो पवित्रता से घर में रोज भोजन बनाते हों और उसी प्रकार से भोजन बनाकर लाएं, तो आपका भोजन देना सार्थक होगा। तो एकदम इस पर जो लोग बिल्कुल खरे उतरते हैं वही लोग अपना चाहे चटनी ला करके दें और चाहे कोई भी सामान ला करके दें, लेकिन जिनकी श्रद्धा दृढ़ हो ऐसे ही लोग जो सत्संग और ध्यान नियमित रूप से करते हों, विनयी लोगों का यहाँ प्रसाद जो है इस तरह से स्वीकार किया जाए, तब वो अधिक लाभदायक होगा। अब दूसरी तरफ आइए भक्ति की बात। भक्ति की बात में कभी कभी आप सुनते होंगे सत्संग की बात, और सत्संग में 6 प्रकार के आने बताए गए। एक सूप आता है, एक चलनी आती है और एक कठौता आता है, और उसमें एक श्रोता भी आता है, एक सोता भी आता है और एक सरोता भी आता है। तो केवल अभी 2 ही चीज पर बात करेंगे क्योंकि समय नहीं है। एक तो चलनी और एक सूप।
चलनी का काम क्या है? अभी एक पर्व पड़ा था, लोग दीपक जलाकर चलनी के सहारे देखते थे। क्या देखते थे ये तो देखने वाले ही लोग जानते होंगे, लेकिन सावधानी की जरूरत है। क्या देखना है और कैसे देखना है? वो चलनी कौन सी है? ये शरीर ही वो चलनी है, और इसी चलनी से दीपक जला करके देखना है। किसको देखना है? पत्नी को, पति को देखना है। पत्नी कौन है? जीवात्मा। और पति कौन है? परमात्मा। दीपक का सहारा और ये चलनी। चलनी का गुण सबसे पहला क्या होता है? वो सार सार को गिरा देती है और असार को पकड़ कर रखती है। ऐसे ही आप लोग भी सत्संग में आते हैं तो दुनिया की बातों को तो सीख लेते हैं, और जो मतलब की बातें उनको छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा ही करते रहेंगे तो आपकी उस चलनी में कभी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तो चलनी का गुण क्या है? वो सार सार को गिरा देती है और असार को पकड़ लेती है। एक है सूप, और सूप का प्रयोग आप लोग अभी करके आए हैं। छठी मैया के सूप में आपने क्या क्या सामान रखे, क्यों रखे? अब तो बहुत कम समय है, लेकिन थोड़ी सी बात को समझ लेना। और उस सूप को लेकर आप कहाँ चले गए? आप घाट पर चले गए। और वो घाट किन्होंने बनाया था? युवा लोगों को आपने पढ़ा कर भेजा था। एक एक सीढ़ी को बिल्कुल ठीक कर देना। ऊंची नीची राह रपटीली, बार बार पग धरूं जतन से बार बार डिग जाए। ऐसा रहस्य है उन सीढ़ी में। वो सीढ़ी का क्या रहस्य है? अखिल भारतीय महाधिवेशन प्रयाग में हुआ था। प्रयाग में सदगुरु महाराज भी थे, और पूज्यपाद महाराज श्री भी थे, और अखिल भारतीय महासभा के आजीवन अध्यक्ष हुलासचंद्र रुंगटा जी भी थे। साथ में शिष्यों की मंडली, देवरा बाबा वहाँ निवास करते थे। सब लोग उनके दर्शन के लिए चले गए। जैसे ही बाहर भीड़ हुई, हलचल हुई, तो देवरा बाबा अंदर छिप करके रहते थे। उन्होंने देखा और बाहर निकले। इतना ही शरीर दिखाई पड़ता था, बिना वस्त्र के रहते थे। कुछ हल्का सा कुछ लपेटा बस, नहीं तो उनको कोई जरूरत नहीं थी। जब हलचल सुनी तो बाहर निकल कर आए, और फिर उन्होंने लोगों से, जो मंडली थी, सबसे पूछा कि महर्षि में ही कहाँ रहते हैं? लोगों ने सरल भाव से कह दिया, कुप्पा घाट में रहते हैं। लोगों ने कहा कि कुप्पा घाट में रहते हैं। क्या हो गया वहां आगे? कुप्पा घाट में रहते हैं। लेकिन पूज्यपाद देवरा बाबा बोले कि नहीं, महर्षि में ही कुप्पा घाट नहीं, सुषमना घाट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं गुरु महाराज? सुषमना घाट में। वो सुषमना घाट कहाँ? सदगुरु महाराज ने भी इसका वर्णन किया है। आप लोग भी रोज सत्संग में सुनते हैं, लेकिन वहाँ कैसे सीढ़ियाँ ठीक होनी चाहिए, वो ठीक कैसे होती हैं? आप समझ गए होंगे सत्संग की इशारा क्या है। और उसमें आपने जो जो सामान सूप में रखे हैं, और वो सूप क्या चीज़ है? सूप जैसे कान हाथी के पास है, लेकिन ये काम उस हाथी से नहीं होगा। कौन करेगा? आप जैसे कान जो सतर्क होंगे, जो कान सतर्क होंगे, वही इस सावधानी को सीख सकते हैं और वही कामयाब हो सकते हैं। उस सूप में आपने क्या क्या सामान रखा है? बस 2-3 सामान तो बहुत हो, लेकिन अब समय नहीं है। उसमें एक हल्दी होती है, और हल्दी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले उसका पीला रंग होता है, और पीला रंग चेतावनी होती है। जब चौराहे पर आप जाते हैं तो पीली बत्ती को देखकर चलना चाहिए। पीली बत्ती है तो जरूर बिल्कुल एकदम सचेत हो जाइए, और जैसे ही लाल होती है तो रुक जाइए, और हरी होती है तो पार कर जाइए। ठीक है, ऐसी अध्यात्म का वो रहस्य है। लेकिन सिर पर ले तो जाते हैं, लेकिन कहाँ रखना है उसके गुण को? ये सूप अर्थात सार सार को गहे रहे, थोता दे उड़ाए। और सबसे बड़ी दवाई है, तरह तरह के रोगों में वो हल्दी काम आती है। कई दर्द, इसीलिए वो सब्जी में प्रयोग की जाती है, दूध के साथ प्रयोग की जाती है। अभी तो समय नहीं है, इसलिए जो है बहुत तरह की बात है। एक होता है सिंगाड़ा, जिसको पानी फल भी लोग कहते हैं। सिंगाड़ा इसलिए नाम है, उसके ऊपर 2 सींग अड़े हैं, और वो सींग जब तक अपने आप के अंदर हैं तो बगल वाले के अंदर वो सींग अर्थात आप कांटे चुबाते रहेंगे।
ये सत्संग वाले आदमी जिन्हें उनको ये बात बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए। जब तक आप बाहरी आवरण यानी उस सींगों को नहीं तजेंगी तो भीतर से जो हृदय है वो नहीं निकलेगा। और वो कैसे रंग का है और कितना मीठा है वो उसका गुण है, और उसको आप अपने सूप में लेकर के जाते हैं। सब चीज पर अर्थ है, लेकिन अभी तो समय नहीं है। तो समय की बात होती है, एक एक गुणग्राही आप बनते हैं तो आप भक्ति को समझ सकेंगे। और सत्संग से यही काम होता है। और किसी ने गाया है, उठो री सहेली बुहार डारो अंगना। और यदि आंगन नहीं बुहारा तो परिणाम क्या होगा? कैसे आएंगे भगवान? तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। यदि गुरु को अपने हृदय में देखना चाहते हैं तो जैसा गुरु ने कहा है वैसा बनिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय।